गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल सफलता के सारथी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग आपके लिए डेली करंट अफेयर्स तैयार कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है फ्रेंड्स। इसी प्रकार हमें आगे भी सपोर्ट करते रहें। हम और मेहनत करेंगे, समय के साथ चीज़ें और बेहतर होती जाएंगी। बस आप रोज़ाना इसी प्रकार अपनी उपस्थिति दर्ज कराएँ और देखते रहें हमारा चैनल। पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर किस यूनिवर्सिटी ने बंदर पर ट्रायल किया है? 4 ऑप्शन है, सॉल्व करें। इसका राइट आंसर होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑप्शन 1 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं। यह लंदन इंग्लैंड में है और इसकी शुरुआत हुई थी 1096 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया? विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 मई। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम ये जान लेते हैं कि इसकी थीम क्या थी इस बार। इसकी थीम थी कनेक्ट 230 ICTS फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फिर से रिपीट करता हूँ, कनेक्ट 230 ICTS फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल हो गए। तो यह कौन है दोस्तों? यह है अखिल कुमार। ऑप्शन 3 अखिल कुमार। अखिल कुमार कौन है? यह भारतीय रेसलर है। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता है और यह 2005 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हैं। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सरकार की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली के बारे में हम जान लेते हैं फ्रेंड्स। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के डिप्टी CM हैं मनीष सिसोदिया। दिल्ली के LG है अनिल बैजल और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं अमूल्य पटनायक। ये याद रखिएगा, अमूल्य पटनायक। और एक पुराना करंट अफेयर है, स्टेडियम जो है फिरोज शाह कोटला दिल्ली का, उसका नाम बदल के अरुण जेटली स्टेडियम है। हालांकि ये जानकारी आपको होगी, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरिशंकर वासुदेवन की हाल ही में निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फ्रेंड, वो इतिहासकार थे। इनके बारे में यह जानकारी हमें होना चाहिए कि यह भारत रूस संबंध के विशेषज्ञ थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा देश भारत को वेंटिलेटर दान करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। इससे पहले भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिक्वेस्ट पर भारत ने अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट दी थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में विक्टोरिया फॉल्स को फिर से खोला गया है। तो आपको यह बताना है कि यह किस नदी पर बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्बेजी नदी पर। तो जम्बेजी नदी कहाँ है? तो जम्बेजी नदी है जाम्बिया में। और जाम्बिया की कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है लुसाका। और जाम्बिया की करेंसी क्या है? जाम्बियन क्वाचा। जाम्बिया के प्रेसिडेंट कौन है इस समय? इसके प्रेसिडेंट है एडगर लून। इतनी हमें जानकारी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी भारत की रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़ों के अनुसार सबसे खराब शिशु मृत्यु दर किस राज्य में है? 4 ऑप्शन है, सॉल्व करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जन्म लेते समय 1000 में से 48 बच्चों की मौत हो जाती है। यह देश में सबसे खराब स्थिति है। और सबसे बेहतर स्थिति कहाँ है? तो सबसे बेहतर स्थिति है नागालैंड में। नागालैंड में केवल 1000 में से 4 बच्चों की मौत होती है। मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के CM हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर है लालजी टंडन। भोपाल की राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में रेमी डी ग्रेगोरियो पर 4 साल का प्रतिबंध लग गया है, वह किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकिलिंग। दोस्तों, रेमी डी ग्रेगोरियो यह किस देश से है? यह फ्रांस से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में गिफी का अधिग्रहण किसने किया है? तो गिफी का अधिग्रहण कर लिया है फेसबुक ने। फेसबुक के बारे में जान लेते हैं। फेसबुक के फाउंडर और सीईओ कौन है? ये है मार्क जुकरबर्ग। और अमेज़ॉन के बारे में जान लेते हैं। अमेज़ॉन के सीईओ कौन है? जेफ बेजोस। और गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। हाल ही में सुंदर पिचाई को अल्फ़ाबेट इंक का भी सीईओ बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ शहर किस नदी के किनारे है? तो यह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश की सीएम है योगी आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। इसमें एक जानकारी और हम ले लेते हैं कि गुजरात के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि गुजरात के कैपिटल क्या है? गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ के सीएम है विजय रूपानी और यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। हरियाणा का भी हम जान लेते हैं। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला और यहाँ के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में जुबैर इकबाल किस बैंक के नए एमडी नियुक्त हुए हैं? जुबैर इकबाल, तो जुबैर इकबाल JNK ऑप्शन सेकंड JNK के एमडी नियुक्त हुए हैं। तो JNK का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है श्रीनगर में। कर्नाटक बैंक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह मंगलुरु कर्नाटक में है। और इसके एमडी कौन है कर्नाटक बैंक के? इसके कर्नाटक बैंक के एमडी है महाबलेश्वरा MS। पंजाब एंड नेशनल बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके MD CEO है SS मल्लिकार्जुन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में फेयर ऑफ गॉड नामक पुस्तक को रिलीज़ किया गया, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है वदान। जी हाँ, वदान। ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगा, वदान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रक्षा विनिर्माण में FDI की सीमा 49 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसकी सीमा बढ़ा के कर दी गई है 74%, 74%। अब 74% FDI पर कंपनी को सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्ट ने किस वायरस को लेकर चेतावनी जारी की है? तो सर्ट ने, इसका सही आंसर हो जाएगा इवेंट बोट। जी हाँ, इवेंट बोट को लेकर सर्ट ने चेतावनी जारी की है। सर्ट का फुल फॉर्म मैं फिर से बता देता हूँ, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, और यह भारत पर होने वाले साइबर हमलों का मुकाबला करने के लिए कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी जो भी प्रतिक्रियाएं हमें दें। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए हमारी प्रेरणा स्रोत है। थैंक यू सो मच फ्रेंड।